देखिए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, इसका न्यूज़ तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, राइट। तो कल क्या हुआ कि ईरान ने एक ट्वीट क्या किया ईरान ने, बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन उन्होंने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने दिया कि हम अब गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, और जब तक सीज फायर चलेगा हम इसको बंद नहीं करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया, बस बस बस। बट उसके बाद हमारे ट्रम्प चचा, नहीं होता है कि 100 बार एक ही चीज लिखना, तो शाम से लेके अभी तक 100+ ट्वीट्स आ चुके हैं उनके। हाँ, वो ट्विटर पे नहीं है, सोशल ट्रूथ जो उनका प्लेटफॉर्म उसी पे वो लिखते हैं, लेकिन लिखे जा रहे हैं ट्रम्प चचा। और ट्रम्प चाचा बौखलाए हुए इतने ज्यादा है कि कुछ भी क्लेम किए जा रहे हैं। मतलब मैं आपको अगर बताऊं ना तो आपको हंसी आएगा। आता हूं उस पे, हंसी वाले बात पे। लेकिन इससे हुआ क्या कि अच्छा, प्लस एक चीज और भी आई कि ईरान ने ये कह दिया कि जितने भी माइंस उन्होंने लगाए थे, सी माइंस, उन्होंने सब एक बार के लिए हटा दिए। ठीक है ना। अब दुनिया को ये पता है कि ईरान का जो थोड़ा बहुत कैपेबिलिटीज था जो उन्होंने यूज किया था, उसमें बहुत हद तक डेंट लग चुका है ऑलरेडी, राइट। तो अब शायद दोबारा उनके लिए क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा। अटैक वगैरह वो कर सकते हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स है, सब कर सकते हैं, ग्राउंड फोर्सेज है उनके पास, उसमें वो फाइट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जाके लड़ सके, वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर सके। इतनी कैपेबिलिटी शायद नहीं है, ये दुनिया को अभी भी लग रहा है। उस चक्कर में हुआ क्या, ग्लोबल इक्विटी मार्केट शूट कर गए, क्रिप्टो शूट कर गए, क्रूड 10% टूट गया, ये पूरा हर जगह हुआ। तो तो यही हुआ कि उसके बाद 78,000 तक बिटकॉइन चला गया, 2450 तक एथेरियम चला गया, क्रूड गिर के 80 के नीचे चला गया। तो ये बहुत सारी चीजें एक संग हो गई जो कि पॉजिटिव वे में दर्शाई जाती हैं। इवन गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी काफी ऊपर चल रहा है। बट अगर सब अच्छा हो जाए तो हमारे ट्रम्प चचा को शांति कहां मिलेगी। तो उसके बाद ट्रम्प चचा ने नए नए चीजें चालू करी, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। और उसके बाद हर चीज, ईरान ने सब कुछ मान लिया है, हम जो बोलेंगे ईरान वही करेगा, एंड ऑल दैट। पता नहीं उल्टा फुल्टा जो लिखना चालू करना था वो सब कर दिए। यहां तक भी ठीक था, चलो सब लोग जानते ही है वो कुछ भी बोलता ही है, सब लोग मानते हैं। उसके बाद एक लाइन बोला कि दे हैव एग्रीड टू गिव अस एनरिच्ड यूरेनियम एंड वेरी सून एनरिच्ड यूरेनियम विल बी ब्रॉट टू यूएस। यानी कि ईरान जिसने ऑलमोस्ट 40-50 साल लगा दिए एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में, वो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान जाके यूएस को देने वाला है। जैसे ही ये ट्वीट आया ना, मैंने अपने ग्रुप में भी ये डाल दिया कि अब यहां पे एक बार के लिए बुल्स बुकआउट कर लीजिए, क्योंकि मैं समझ गया, प्लस दुनिया भी ये समझ गई कि ये अब तो वापस से कहानी चालू ही होगी फिर से। क्यों? क्योंकि यूनिलैटरल वे में कोई डील नहीं होती है ना। कोई भी डील होगी तो उसमें दो पार्टी बैठे होंगे, आप और हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं अगर स्ट्रांग हूं तो मेरे फेवर में एक दो चीजें हो सकती हैं, बट अगर आप मेरे से लड़ रहे थे ऑलरेडी, तो क्या हर चीज मेरे फेवर की होने देंगे आप? नहीं होने देंगे। एंड यहीं पे ये क्या चाह रहा है। तो उसके बाद वहां से सारे मार्केट्स पॉज कर गए, सब कुछ पॉज हो गया वहीं पे। जो मोमेंटम चल रहा था वो टू एन एक्सटेंट वहीं पे सब रुक गया। अब देखिए, मोमेंटम रुकना अच्छा है बुरा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बात यह है कि अगर कोई बैठ के शांति से बात कर रहा है ना, तो ये बात भी नहीं करना चाह रहा है, उल्टा और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चाह रहा है। एंड अभी इसराइल और लेबनान वाला भी शांति चल रहा है, ये भी शांति चल रहा है, हर जगह शांति की बातें चल रही हैं। बट 21 तारीख तक ऑफिशियली सीज फायर किया हुआ है यूएस और ईरान के बीच में। ठीक है। रशिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट में रशिया ने पता है क्या बताया है कि अगर यूएस सही में इंटरेस्टेड होता पीस टॉक में, तो उसने जो और एडिशनल, जो ऑलरेडी 50,000 सोल्जर्स उसने मंगा के रखे थे मिडिल ईस्ट में, और एडिशनल 10-12 हजार सोल्जर्स वो नहीं मंगाता।
सो टेक्निकली वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, रशिया ने अपने उसमें दिया है। तो ईरान ने उसी पहल में क्या किया कि भाई चलो ठीक है, हम सामने से एक बार बोल देते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, जब तक सीज फायर है तब तक। क्योंकि वो ग्राउंड इन्वेजन अगर आएंगे तो ईरान हमेशा से यही कहते रहा है कि मैं रेडी हूं, तो वो अगर रेडी है तो देखा जाएगा कि क्या होता है। एंड रेडी है तो उसी हिसाब से देखा जाएगा, एंड तब समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अगर रशिया ने जो ये कहा है वो अगर सही है कि यूएस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, तो जितनी चीजें जितनी अच्छी दिख रही हैं उतनी अच्छी है नहीं। डिफरेंस क्या है कि ग्लोबल मीडिया एंड ग्लोबल नैरेटिव इज कंट्रोल्ड बाय यूएस कंप्लीटली। जैसे इंडिया में पूरा मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ग्लोबल मीडिया भी इसी तरह पूरा यूएस ही कंट्रोल करता है, एंड इनडायरेक्टली यूएस की फंडिंग से चलते हैं सब। तो वो रशिया ने ऐसा कुछ कहा है वाला टाइप का न्यूज नहीं दिखाने वाले आपको, इसके लिए एश्योर्ड रहिए कि रशिया ने ऐसा कुछ कहा है उस टाइप का वो न्यूज आपको कभी भी नहीं दिखाने वाले हैं। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये लोग अपनी बैकएंड में तैयारी कर रहे हैं, एंड अचानक से एक दिन कभी भी खराब न्यूज कुछ आ जाएगी, एंड फिर से जो गैप अप गैप डाउन वाला कहानी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। नाउ आज जब मार्केट्स क्लोज हो रहे थे, किसी को पता था क्या कि मार्केट्स अब वापस शूट कर जाएंगे? इतना वीकेंड में कोई रिस्क लेके जाना चाहता नहीं, उल्टा लोग नेगेटिव का डरते हैं। अब मंडे को मार्केट पॉजिटिव मान लो खुल गए, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ खुलेंगे, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को ऊपर के लेवल ही मिलेंगे, एंड वहां पे उसी दिन मौका देख के ये लोग नेगेटिव न्यूज ले आएंगे कहने के लिए कि भाई हमने तो कोशिश की लेकिन पी स्टॉक नहीं हो पाया, सीज फायर हमको तोड़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर वहीं से क्या होगा, मार्केट टक 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 टूट जाएगा। डिफरेंस प्रॉब्लम पता है क्या है कि इंडियन ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे किस में? ऑप्शंस में, एंड ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएगी, और एक्सपायरी होने के बाद वो मूव आएगा, तो आप कर भी कुछ नहीं पाओगे, और ऑप्शंस में लॉस करोगे वो अलग। तो ये एक दिक्कत अलग से चल रही है। एनीवेज मार्केट में वॉलेटिलिटी तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ना मैं वॉलेटिलिटी से बचने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि बजाज लाइफ ने ना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है। उस एनएफओ का ना यूएसपी क्या है मैं बता देता हूं आपको। उसका यूएसपी ये है कि वो निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा, यानी कि निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स जो है उसको वो ट्रैक करेगा, एंड उसके बाद उन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। चूंकि ये बैक्ड बाय बजाज ग्रुप है, तो बजाज ग्रुप की 100 इयर्स की लेगेसी ये सब जानते ही हैं। 1.37 लाख करोड़ का एओएम था फेब 2026 तक। क्लेम्स पेड रेशियो 99.3% है इनका एज ऑफ 31 मार्च 2025, तो काफी अच्छा है ही। प्लस एनएवी भी स्टार्ट हो रहा है फंड का 10 रुपीज से। और क्या है ना कि ये क्या है कि ये लोग निफ्टी 500 की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां वॉलेटिलिटी लो है, एंड उसमें इनका लॉजिक क्या है कि वो वेल्थ जनरेटर होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट ग्रोथ देता रहे टाइम टू टाइम, एंड वो कंट्री का नेशनल लीडर स्टॉक भी हो अपने फील्ड के लिए। तो उससे क्या होगा कि उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी कंपैरेटिवली, राइट? तो वो चीज का है। अब उसके बाद एडिशनली चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि फर्स्ट मंथली प्रीमियम जो भी आपका रहेगा, फर्स्ट मंथ से ही आपका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम का आपको एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एडिशनली क्या है ना कि 80C एंड 80C में भी टैक्स बेनिफिट है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो या ओल्ड टैक्स रेजिम में हो, सेक्शन 10(10)D में आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा जो कि मैच्योरिटी पे कंप्लीट अमाउंट नॉन टैक्सेबल रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि मैच्योरिटी जब होती है तो उस पर टैक्स लगता है, इसमें नहीं लगे। कंडीशन बस ये है कि साल का एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए। ये हो गया। प्लस क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक ट्रिपल बेनिफिट प्लान मिल रहा है, जहां पे इन द सेंस कि अगर आप इंश्योरर हैं और आपको कुछ हो जाता है ना, तो 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम तो इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, वो अलग है। प्लस एक इनकम बेनिफिट टिल द पॉलिसी टर्म फैमिली को मिलता रहेगा, एंड जो प्रीमियम है ना वो कंपनी पे कर देगी, आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो एक बेनिफिट मिल गया आपको, राइट। प्लस अगर आप एनआरआई कस्टमर है तो वो भी आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 18,000 पर मंथ 10 साल भी इन्वेस्ट कर देते हैं और 20 ईयर्स बाद इसको विड्रॉ करते हैं। अगर 15-16% भी CAGR हो गया मार्केट का, तो क्या होगा कि आपको रिटर्न्स एक्चुअली 2 करोड़ तक का हो जाएगा।
राइट। तो ये फंड ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है 30 अप्रैल तक, तो नया जिसको करना है एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पास्ट रिकॉर्ड जानना। तो पास्ट रिकॉर्ड अगर आपको जानना है ना, तो लास्ट 7 ईयर्स में इसमें 19% CAGR से ग्रो किया है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 20.4% CAGR से ग्रो कर रहा है। और चूंकि बजाज इसी को कॉपी करने वाला है, इसी इंडेक्स को, तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो राइट, तो अब लेना कैसे मैं ये बता देता हूं आपको। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ना, उस लिंक से आप जाएंगे, एंड डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जब आप जाएंगे तो आपको पॉलिसी बाजार का एक लिंक दिखाई देगा। इसमें आप क्लिक करेंगे व्यू प्लान्स को। आपने जैसे ही व्यू प्लान्स को क्लिक किया, प्लान्स खुल जाएंगे। इसमें आपको क्या दिखेगा, पूछ रहा है ये कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना है कि 8% रिटर्न के हिसाब से देखना है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बजाज लाइफ का अगर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहें आप, ठीक है, तो व्यू डिटेल्स पे आप जाइए। अगेन वही विन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया था आपको, इसमें प्रोसीड पे क्लिक करिए आप। प्रोसीड पे आपने क्लिक किया, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 15,000 रुपीज रख के रखा है। 10 साल आप पे कर रहे हैं, 20 ईयर्स बाद विड्रॉ कर रहे हैं। तो कॉर्पस कितना हो जा रहा है देख रहे हैं आप, 1.79 करोड़ से कॉर्पस हो जा रहा है एट ए रिटर्न ऑफ 15.4%, प्लस 20.72 लाख का एक लाइफ कवर भी मिल जा रहा है, राइट। प्लस 3x बेनिफिट अगर आप ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा मेच्योरिटी 3 लाख रुपए कम हो गई, लेकिन आपकी फैमिली का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा कि उनको एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है, प्लस उनको प्रीमियम भी नहीं पे करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो एक अच्छा प्लान है, चाहे तो आप देख सकते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप इसको तो चेक कर सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी जब कम होगी ना, तो उसको कम करने के लिए आपको ट्रम्प जैसे लीडर्स को सिस्टम से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लीडर इतना अनस्टेबल है कि ईरान ने अपने तरफ से बस एक चीज कही और उस पर उसने शॉर्ट ट्वीट कर दिए कि अब हमको अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। आपको लगता है वो एग्री करेंगे? आपको लगता है चाइना एंड रशिया उसको एग्री करने देगा? बैकएंड से पता है आपको फ्यूलिंग चल रही है उनकी। ईरान ने खुद 2-3 दिन पहले ये कहा कि उनको अगर ऑयल बेचना है ना, तो उनके पास मिडिल सेंट्रल एशिया से भी रूट्स हैं। सेंट्रल एशिया वाला रूट क्या हो गया? कैस्पियन सी वाला रूट हो गया, जो कजाकिस्तान वगैरह होते हुए वो चाइना वाला प्रोवाइडेड रूट है, सिल्क रूट जिसको, ओल्ड सिल्क रूट जिसको कहते हैं, वो रूट हो गया। रशिया वाला रूट हो गया। तो इनको बेचना है तो इनके पास रूट्स बहुत है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो यूएस ने जो ब्लॉकेट लगा के रखा है ईरान के लिए, वो ब्लॉकेट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कैस्पियन सी पे तो पूरा कंट्रोल रशिया का है। तो कभी भी मैं होगा ही नहीं कि रशिया एग्री करेगा इस चीज से कि ईरान अपना यूरेनियम इनको दे दे। रशिया भी नहीं एग्री करेगा और चाइना भी नहीं एग्री करेगा। और दो सुपर पावर जब एक संग आपके सपोर्ट में खड़े हैं ना, तो आपको डर नहीं लगता है फिर। और वही चीज ईरान बार बार शो भी कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि इनको बेसिक बोलने का आदत है, और उसके बाद पता है क्या बोलेंगे ये 2 दिन बाद, मैंने ईरान को वार्न किया था कि तुम मुझे दे देना यूरेनियम, अब ये नहीं दे रहे हैं, एंड ये एग्री किए थे कि दे देंगे, अब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इन पे अटैक करूंगा। ये बस 4-5 दिन के अंदर ही होगा, ये देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं है, बस 4-5 दिन ही लगेंगे इसको, ये होना ही है। क्योंकि ये पहले लॉन्ग में अपना ऊपर का पैसा बना लिया, ठीक है। अब जब सब लोग ऊपर में चिपकेंगे तब ये शॉर्ट करेगा और शॉर्ट में फिर पैसा बनाएगा। तो इसका एकदम लाइफ में फंडा, एकदम लाइफ में इसका गोल एकदम क्लियर है कि अपना पैसा बनाते रहो, बेटा का पैसा बनवाते रहो। बेटा ने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो पॉजिटिव ट्वीट कर दो, बेटा ने शॉर्ट पोजीशन लिया है तो नेगेटिव ट्वीट कर दो। इसका एकदम पूरा लाइफ का फंडामेंटल एकदम क्लियर है। प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। इसके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है, अपने को पैसा बनाना है, बाकी दुनिया जाए भाड़। ये एकदम इसका क्लियर फंडा है। हाँ, लेकिन ये है कि मार्केट्स ऊपर खुलेंगे, तो मार्केट से रिलेटेड जब वीडियो आएगी कल पब्लिश करूंगा, या हो सकता है आज रात में कर दूं, तो तब देखेंगे कि लेवल्स क्या खुल सकते हैं और किन लेवल्स पे हम फिर ट्रेडिंग वगैरह की बात करेंगे। क्योंकि मार्केट्स पॉजिटिव रिएक्ट तो करेंगे इन चीजों पे, अनलेस ओवर द वीकेंड कुछ खराब हो जाए। तो ओवर द वीकेंड तो इमीडिएट कुछ खराब होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट अगर कुछ हो गया तो उस हिसाब से फिर अपने को प्लान करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन
ध्यान रखिएगा, कॉशियस रहिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट्स वापस से ऊपर आ गए तो क्या ही फायदा हुआ। ये समझिए बाकी ग्लोबल मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई 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 पे चल रहे हैं। वहां पे S&P और नैस्डैक दोनों अपने नए नए हाई रोज लगा रहे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? हम अपने ऑल टाइम हाई पे लास्ट 3 साल से बैठे हुए हैं और इस साल भी बैठे हुए हैं, और अभी तो उससे फिर भी हम 10% नीचे, और हो सकता है आगे भी रहे। ठीक है, तो ज्यादा एक्साइटेड हर चीजों में नहीं हो जाना होता है। ठीक है, चीजें चल रही हैं, चलने दीजिए, बहुत अच्छा है, बट वो दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज ये है कि जब मार्केट इस तरह से डिप वगैरह देते रहे, अभी ऊपर जाएगा फिर वापस से डिप देगा। जब डिप देगा ना तो वापस से आपको इन्वेस्टिंग चालू ही करनी है, SIP वगैरह चालू ही करना है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपको धीरे धीरे एवरेजिंग का बेनिफिट बेटर मिलते जाएगा। बट जब ऊपर चल रहा होता है तो सब SIP करते हैं, जब नीचे गिर रहा होता है तो SIP नहीं करते हैं। 22,000 के आसपास भी मैंने क्या बोला था, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मेरे ट्वीट देख लीजिएगा, और मेरे ये भी देख लीजिएगा कि आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, आपको खरीदना चालू करना पड़ेगा। लेकिन आज भी मेरा वही रिट्रेशन है कि मार्केट 18,000 के लेवल जाएगा ही जाएगा। आज नहीं जाएगा, 2 महीने बाद जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा, जाना उसको है, वो नहीं रुकने वाला। लेकिन आपको बार बार हर लेवल पे इन्वेस्ट करना होगा। जो जिन्होंने 22,000 पे इन्वेस्ट किया वो 10% प्लस पे आज बैठे हुए हैं, चाहे तो वो बुकआउट भी कर लेंगे। जो DIS का दिखाई भी दे रहा है, DIS का रोज थोड़ा सा सेल नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, DIS वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है ना, क्योंकि DIS वहां पे सही में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, राइट। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज, इन रशियन न्यूज पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रशिया बहुत सारी चीजें कर रहा है फॉर ईरान, जो शायद न्यूज में आपको जितना इजीली मिल जाता है, आपको US का न्यूज एंड इंडिया का न्यूज उतना इजीली शायद वो रशिया वाला न्यूज ना मिले, एंड वही चीज रियल कन्फ्लिक्ट को और बढ़ाएगा आगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बजाज वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, इंटरेस्ट हो तो।